नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और हमेशा की तरह अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशंस में। ठीक है, तो आज के सेशंस में अपन हाइट और डिस्टेंस के बेसिक और क्वेश्चंस अपन पिछले सेशंस में कंप्लीट कर चुके थे। अब अपन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आज के सेशंस में अपन वही क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जुड़ जाइए मेरे साथ वीडियो में और जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। यदि सेशन अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जाते जाते चैनल को लाइक जरूर कर जाएं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन से एक वायुयान हवाई अड्डे से सीधी 1170 मीटर की ऊंचाई पर है। यदि साइन थीटा बराबर 12/13 दिया गया हो तो हवाई अड्डे की क्षैतिज दूरी क्या होगी। अब देखो उसने क्या बोला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं पहले भी करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएल सीपीओ में 3 बार आ चुका है दोनों एग्जाम में। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक वायुयान हवाई अड्डे से सीधे 1170 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखो कोई हवाई यान है जो हवाई अड्डे से, यहां पर कोई हवाई अड्डा है, यहां से उड़ रहा है कोई वायुयान। ठीक है, कोई वायुयान हवाई अड्डे से 1170 मीटर की, हवाई अड्डे से सीधे 1170 मीटर की ऊंचाई पर है। इस हवाई अड्डे से कितनी ऊंचाई पर है। और एक चीज और दी है उसने आगे, देखो क्वेश्चन में उसने बोला है साइन थीटा। पहले इसको देखो, साइन थीटा क्या होता है जो उसने दिया है 12/13। ठीक है, साइन थीटा बराबर 12/13। अब देखो लाल बटे कक्का से अगर अपन चेक करें बच्चा, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। मतलब जो आपको दिया है वो क्या क्या दिया है उसने, लंब दिया है आपको 12, कर्ण दिया है 13। और क्वेश्चन में उसने बोला है जो वायुयान है, ये जो वायुयान उड़ रहा है ये हवाई अड्डे से कितनी दूरी पर है। हवाई अड्डे से 1170 मीटर की सीधी दूरी यानी सीधी ऊंचाई पर, यानी कि ये जो उसने दिया है 1100 कितना 1170 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इस यहां से जो हवाई यान, यहां से देखोगे भाई हवाई अड्डा है, अगर यहां से देखोगे तिरछा तो यही है 1170 मीटर की दूरी पर उड़ रहा है। ठीक है, यदि साइन थीटा 12/13 हो तो देखो साइन थीटा 12/13 हो। ठीक है, ये एंगल अपन को पता नहीं है लेकिन उसने बोला है साइन थीटा जो है 12/13। अब लंब बटे कर्ण का मतलब है कि लंब तो हो गया 12, ठीक है बच्चा, और कर्ण हो गया 13। तो उसने पूछा है तो हवाई अड्डे की क्षैतिज दूरी, यानी कि जो हवाई अड्डा है इसकी ये क्षैतिज दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये वाला मान यानी कि आधार आपको निकालना है, आधार का मान निकालना है। ये दूरी कितनी है। अब इस रेशियो से देखो 12 तो ऊंचाई है और ये जो दूरी है, जितनी ऊंचाई जितनी दूरी पर वो उड़ रहा है उसका मान कितना दिया है 1170 मीटर। ठीक है, और अगर भुजा के रेशो से इसको देखें तो ये किसके बराबर है एक्चुअल में, 11 जो है 1170 वो एक्चुअल में 13 के बराबर है। तो यहां से अगर एक रेशो का मान देखें तो कितना हो जाएगा 9 13 का 117, मतलब 90 मीटर एक रेशियो का मान आ गया। तो जब एक रेशियो का मान 90 है, ठीक है, और कर्ण अपन को दिया गया है, आधार निकालना है, लंब भी दिया गया है, तो आधार कैसे निकालोगे। देखो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आधार कितना हो गया, देखो कर्ण का जब स्क्वायर करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 169 माइनस लंब का स्क्वायर 144। तो आधार कितना आ गया बच्चा 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 मीटर। अब ये आधार आया है, यानी कि जो आधार आया है वो भुजा का रेशियो आया है 5 मीटर। अब आपको पता है यहाँ 13 मीटर था, उससे एक रेशियो का मान 90 मीटर है, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 5 इंटू 90 बराबर 450 मीटर। यानी कि जो वायुयान है उसकी हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी कितनी आ गई बच्चा
450 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी रेशियो देगा वो रेशियो के बराबर आपको इसको करके एक रेशियो का मान निकालना है। फिर आपसे वो कर्ण पूछे, आधार पूछे, लंब पूछे, उसी रेशियो में आपका उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशंस का पहला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो एक बार फिर से देखना इसको, वीडियो को ब्रेक लेके, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार स्थल से क्षैतिज दिशा के दो बिंदुओं ए तथा बी से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 15 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि ए तथा बी मीनार के एक ही दिशा में हो, देखो क्वेश्चंस में ही उसने कंडीशन दे दिए, मीनार के एक ही दिशा में हो और ए बी बराबर 48 यानी कि 48 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो उसने क्या बोला है कि दूसरा क्वेश्चन चाहिए ना बच्चा, ठीक है। देखो, एक मीनार के आधार से क्षैतिज दिशा के दो बिंदुओं ए तथा बी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इस मीनार का टॉप यही होगा, मीनार का शीर्ष। अच्छा, मेरी हिंदी लैंग्वेज पे ना जाना, यहाँ पे मात्रा में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो शीर्ष के उन्नयन कोण क्या क्या दिए हैं, देखो देखो पहले दिया है उसने कि शीर्ष के उन्नयन कोण एक 15 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। दो बिंदुओं ए और बी, ठीक है, के उन्नयन कोण 15 तथा 30 डिग्री, ए तथा बी मीनार के एक ही दिशा में यानी कि मीनार के एक ही साइड है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और माइनस में लगेगा या प्लस में, मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखा है बच्चा तो इससे पहले का वीडियो देख ले, ताकि यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। फिर बोला है एक ही दिशा में हो और ए बी 48 मीटर हो, यानी कि ए और बी ये जो दो बिंदु है इनके बीच की दूरी कितनी दी है उसने, 48 मीटर, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी ये आपको निकालनी है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको कि जब एक ही दिशा में हो तो d बराबर h कोट θ1 माइनस कोट θ2। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मीनार के एक ही दिशा में दोनों एंगल बनते हैं। यदि एक एंगल इधर और दूसरा इधर होता तो प्लस कर देते। निकालना क्या है, h निकालना है। दूरी आपको दी गई है 48 मीटर, एच कैलकुलेट करना है कोट। हाँ, और क्वेश्चंस पूरा नहीं है अभी, क्वेश्चंस में ये भी लिखना, क्वेश्चंस में आपको ये भी दिया गया है कि कोट 15 डिग्री है, उसका मान क्वेश्चंस में दिया गया है बच्चा आपको 2 प्लस √3। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया गया है। कोट 15, कोट 65 ऐसे कुछ भी देगा वो तो उसका मान वो पहले से ही क्वेश्चंस में दे देगा। तो देखो कोट 15 का मान कितना है वो आप यहां रख दोगे, और कोट 30 का मान आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, ठीक है। अब देखो कर दो फटाफट, कोट 15 का मान आपको दे ही दिया 2 प्लस √3। कोट 30 का मान कितना होता है √3, ठीक है। तो h बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये तो कट गया प्लस माइनस का, तो ये क्या हुआ 48, h इंटू 2 इधर आएगा तो बटे में चल जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई 24 मीटर, ठीक है बच्चा। आई होप आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। जिसने पहला सेशन देखा है उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है बच्चा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन जो आने वाले किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई से भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, पटवार हो, पुलिस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। क्वेश्चंस देखना, 10√3 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से देखे गए दो बिंदु P तथा Q हैं।
यदि उन बिंदुओं के उन्नयन कोण परस्पर पूरक कोण हो। आई ना बात समझ में। अब कंडीशन कौन सी दे दी, पूरक कोण वाली। तो मैंने बताया है आपको, हर तरह के कंसेप्ट मैंने बताए, उसके बाद ही मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए। कंसेप्ट मैंने वही बताए जिन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, ताकि अब आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो बच्चा, ठीक है। हो और पी क्यू बराबर 20 मीटर हो तो बिंदु पी की उस भवन से दूरी कितनी होगी। अब देखो उसने बोला है कोई भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, कोई भवन है जिसकी हाइट कितनी है 10√3 मीटर। इस भवन के शीर्ष से, भवन के शिखर से देखे गए दो बिंदु, यहां से नीचे की ओर देख रहे हैं, दो बिंदु हैं इधर इस साइड, ठीक है। यहां जब देखा जा रहा है तो दो बिंदु है, एक तो है पी और कहीं ना कहीं क्यू भी होगा इधर, ठीक है। फिर उसने बोला है देखे गए दो बिंदु पी एवं क्यू हैं यदि उन बिंदुओं के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण में मैंने बताया था कंडीशन क्या होगी, एक थीटा तो दूसरा क्या होगा बच्चा, दूसरा आपको पता होना चाहिए क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। पी तथा क्यू है और पी क्यू की जो लंबाई है ये कितनी दी है आपको 20 मीटर, और पी से उस भवन की दूरी पूछिए, यानी कि इस भवन के आधार यहां तक की आपसे पूछिए। अब ये आपको दे दी तो यहां से देखो, यहां से यहां तक की आपको, यहां तक की तो आपको पता है कितनी है 20 मीटर, ये आपको पता नहीं है, इसको x मान लो। और यहां से आपको जब यहां तक की दूरी कैलकुलेट करनी होगी तो क्या होगी वो दूरी x प्लस इस x में जब ये 20 जोड़ देंगे तो ये टोटल दूरी, और यही आपको कैलकुलेट करनी है। मतलब x का मान निकालना है तभी आपकी टोटल P बिंदु से उस भवन की दूरी कैलकुलेट होगी। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको इसके लिए कि यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइट। ये निकालोगे आप जब एक ही दिशा में दिए गए हो तो क्या करोगे, x इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये जो दिए ये क्या है, कुछ देर के लिए y तो है, ये y है और y का मान आपको दिया है, x का निकालना है। तो देखो h बराबर, h कितना दिया है, h कितना दिया है 10√3 मीटर, और इधर है x इंटू एक्स प्लस वाई का मान कितना है बच्चा 20 मीटर। अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्ग में कर दूं तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इतना तो आना चाहिए आपको। बेसिक चीजें याद होनी चाहिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि अपन को निकालना क्या है, x का मान निकालना है। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, इधर जब वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर तो कितना होगा 100, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बराबर, इधर स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा x प्लस 20। तो देखो ये कितना हो गया 300 बराबर x प्लस 20। अब देखो x का मान निकालना है आपको। अब आप क्या कर सकते हो यहां बताओ, या तो गुणनखंड करने पड़ेंगे या ऐसा दिमाग लगाओ कि मैं x का ऐसा क्या मान पुट करूं यहां पे कि इसको 16 आउट करने पर वो 300 हो। अगर मैं x की जगह क्या रखूं, यदि x की जगह मैं 10 रख दूं तो देखो 10 इंटू 10 प्लस 20, तो देखो 20 और 10 30, 30 इंटू 10 300। मतलब इस x का मान कितना आ गया मित्रों, कितना आ गया, लगाओ दिमाग 10 मीटर। यदि आप इसको 16 आउट करोगे तो एग्जाम में काफी टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। और मैंने पहले ही बोला है आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि कैलकुलेशन आप क्वेश्चंस देखते ही कर दो। आपको पता है लॉजिकल बात यही है बच्चा यहाँ पे कि 300 होना चाहिए जब इसको 16 आउट करेंगे, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि x का वो मान जिसको 16 आउट करने पर यहाँ पर क्या हो जाए 300। तो जब x का मान 10 मानेंगे तो 10 इंटू 10 20 और 10 30, 30 इंटू 10 कितना हो गया ये टोटल 300 मीटर, यानी कि x का मान कितना हो गया
10 मीटर। ठीक है, तो इस x का मान कितना आ गया 10 मीटर। और उसने पूछा है P से इस भवन के क्षैतिज की दूरी कितनी है, तो 10 तो ये और 20 ये, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 30 मीटर। ये क्या आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर। आपसे यही पूछा था उसने, और ये तभी निकलेगा जब आपको x का मान, तो देखो यहां से यहां तक की दूरी देखो 20 तो ऑलरेडी उसने दिए, और x का मान कितना आ गया 10, तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई 30 मीटर। तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा ये एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझो, इसका स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन आपके सामने, तूफान के कारण, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन लॉजिक देखना, मैं वही बताऊंगा जो मैंने पढ़ाया, कुछ भी अलग से नहीं होगा, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन से बच्चा, तूफान के कारण एक टेलीग्राफ का खंभा मुड़कर जमीन से ऊपर एक बिंदु पर मिल गया है। ठीक है, उसका शिखर उसके पाद से 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंबे की ऊंचाई बताइए। अब देखो, एक टेलीग्राफ का एक खंबा है, कोई खंबा खड़ा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कोई खंबा है जो जमीन के सहारे खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कोई खंबा है जो खड़ा हुआ है। अब आंधी या तूफान आया, उसने क्या बोला है कि टेलीग्राफ का एक खंभा मुड़कर जमीन से ऊपर एक बिंदु पर मिल गया है। ठीक है, ये जो खंभा है मुड़कर, यानी कि ये जो खंबे की लंबाई ये कहां से टूटा, कहीं ना कहीं इस बिंदु से टूटा, और ये वाला जो भाग है ऊपर का, ये यहां से ऐसे मुड़ा इस साइड, और यहां से मुड़कर इधर आ गया, और जमीन पर आकर गिर गया। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसका ऊपर वाला, यही पार्ट टूटकर कहां आ गया दोस्तों, ये वाला पार्ट टूटकर इधर आ गया, ये बोला उसने, और जमीन से मिल गया। और यहां आकर जब ये जमीन से मिला तो कितने डिग्री का कोण बनाया है इसने, 30 डिग्री का, यही बोला है उसने। उसका शिखर उसके पाद से 8√3 मीटर की दूरी पर। अब देखो, ये जो टूटा है ना, ये जमीन से, इस पाद से, इस शिखर के आधार से पाद से कितने मीटर की दूरी पर आकर गिरा है, 8√3 मीटर की दूरी पर आकर ये गिर गया। ठीक है, और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो उसने पूछा है, तो बताइए खंबे की ऊंचाई, यानी कि पूछा तो उसने ये कि ये जो टोटल ऊंचाई है इस खंबे की, ये क्या होगी। ठीक है, ये टोटल ऊंचाई उसने आपसे कैलकुलेट करने की बोला है बच्चा। ठीक है, टोटल ऊंचाई, लेकिन आपको ये ऊंचाई भी तो पता होनी चाहिए, टोटल जब भी निकालोगे आप। ठीक है, तो ये ऊंचाई क्या है ये भी पता नहीं है, तो इसको x मान लो। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल ऊंचाई, यानी कि ये वाली जो ऊंचाई है, आपको ये वाली ऊंचाई कैलकुलेट करनी है, कौन सी, ये, और ये क्या होगी h + x। ठीक है, ये वाली ऊंचाई आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला है जब एक एंगल 30 डिग्री का हो तो दूसरा ऑटोमेटिक कितने डिग्री का बचेगा, यहाँ पे 60 डिग्री का। अब देखो भुजाओं का रेशियो वाला मेथड लगाओ। मैंने बोला है आपसे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जब भी एंगल आ जाए तो उनकी भुजाओं का रेशियो क्या होता है, 1/√3 और 2। अब देखो 30 डिग्री के 60 डिग्री के सामने कितना है, 8√3, तो जो √3 है इस रेशियो का मान आपको कितना दिया है, 8/√3, तो एक रेशियो का मान कितना निकलेगा, 8 मीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक रेशियो का मान 8 मीटर है, और आपको ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा, तो इसका जब मैं रेशियो निकालूंगा तो 90, जब एक रेशियो का मान 8 मीटर है तो 90, यानी कि 2 रेशियो का मान, जो 90 के सामने वाली भुजा है उसका मान कितना आ गया, 2 रेशियो का मान, 2 × 8 कितना आ गया बच्चा, 16 मीटर। अब देखो 30 के सामने एक रेशियो का मान कितना होगा, वही 8 मीटर। एक रेशियो का मान कितना होगा बच्चा,
8 मीटर, ठीक है। तो ये देखो जो 8 मीटर है ये क्या है, 30 के सामने वाली भुजा, यानी कि इस x का मान कितना आ गया बच्चा, 8 मीटर। और इसका मान कितना आया, 16 मीटर। और अब आप दिमाग लगाओ, ये जो पार्ट है यही तो भाग ऊपर वाला है जो टूट कर नीचे गिरा है, यानी कि ये जो 16 मीटर है ये किसका मान है, इस ऊपर वाली एच का। और आपसे पूछा क्या है, तो जो खंबा है वो जमीन से कितना ऊंचा था, तो ये टोटल ऊंचाई पूछिए, तो एक्स का मान कितना आया, कुल ऊंचाई कितनी होगी उसकी। अब देखो आप, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चा हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो यही है, ठीक है। तो कुल ऊंचाई क्या होगी, h प्लस एक्स। h कितनी आई, देखो h का मान कितना आया था, 16। ये वाला पार्ट है यही तो टूट के इधर गिरा है, तो 16 प्लस x का मान कितना आ गया, 8 मीटर। और 16 और 8, तो खंबे की टोटल ऊंचाई कितनी थी बच्चा, 16 और 8 24 मीटर। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताना, मैं अगले वीडियो में इसको दोबारा से समझा दूंगा, और एक बार वीडियो को वापस देख लेके आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दो, और चलते हैं सेशंस के लास्ट क्वेश्चंस पर। ऐसा ही एक और क्वेश्चंस में करवाता हूं ताकि आपके दिमाग में किसी प्रकार का डाउट ना रहे बच्चा, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चंस वो घुमा देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन है सेशंस का लास्ट क्वेश्चन। और अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे पूछा भी जा सकता है। देखिए बच्चा, क्वेश्चन है 15 मीटर ऊंचा एक खंबा कुछ ऊंचाई पर टूट गया है। 15 मीटर ऊंचा एक खंबा कुछ ऊंचाई से टूट गया है, और उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है, यानी कि कोई खंबा है जिसका पार्ट यहां से टूटा और इधर घूम के जमीन से टच हो गया है, लेकिन अलग नहीं हुआ है, ऐसे ठहरा हुआ है वो तिरछा, ठीक है। अलग नहीं हुआ, पृथ्वी को 30 डिग्री पर स्पर्श करता है। खंबा कितनी ऊंचाई से टूटा था। अब ये पूछा है कि खंबा जो टूटा है वो कितनी ऊंचाई से टूटा था, टोटल ऊंचाई नहीं पूछिए, घुमाया क्वेश्चन को, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो बताइए टूटने से पहले खंबे की ऊंचाई कितनी थी। अब यहां पे पूछा है खंबा कितनी ऊंचाई से टूटा था, तो कोई खंबा देखो, क्वेश्चन नंबर 5, कोई खंबा है, ठीक है। ये कोई खंबा है जो कुछ ऊंचाई से, मान लो यहां से टूटा, और ये वाला जो पार्ट है ये इधर आके जमीन को छूते हुए यहाँ पे गिर गया, और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री पर स्पर्श करता है। तो यहां से टूटा इस पार्ट, ये वाला पार्ट टूट कर कहां आ गया, इधर, ठीक है। और आपसे पूछा है उसने एक चीज और दी है, 15 फीट ऊंचा, 15 फीट ऊंचाई का एक खंबा, कुछ 15 फीट ऊंचा एक खंबा कुछ ऊंचाई से, तो कहां से टूटा, मान लो इस ऊंचाई से टूट गया, यहां से कहां से टूटा, इस खंबे की टोटल ऊंचाई उसने कितनी दी है, कुछ ऊंचाई से टूट गया। देखो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस को जब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि खंबा कितना ऊंचाई, इस खंबे की टोटल ऊंचाई उसने दी है कितनी, 15 फीट, यानी कि ये जो दी है उसने कितनी दी है, 15 फीट। इस खंबे की टोटल ऊंचाई उसने दी है, जिसमें से ये वाली आपको पता नहीं है, इसको मान लो x थोड़ी देर के लिए, और इसको मान लो h, ठीक है, ठीक है। तो उसने पूछा है तो खंबा कितनी ऊंचाई से टूटा, यानी कि यहां से टूटा अगर खंबा, तो ये वाली ऊंचाई आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। आई बात समझ में, टोटल ऊंचाई आपको दी है, ये जो x पार्ट है यही वाला पार्ट है x वाला। अब देखो ये 30 है, तो ये कितना, आप कहोगे 60, ये कितना 90 डिग्री। क्वेश्चन आसान हो गया, कैसे, देखो भुजाओं का रेशियो मेथड जब लगाओगे तो एक 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, और तीसरा कितना डिग्री बच्चा, 90 डिग्री।
इनका रेशियो क्या होता है, मैंने लिखा है 30 के सामने 1 रेशियो, 60 डिग्री के सामने 3 रेशियो अंडर रूट और 90 के सामने 2। ठीक है, अब देखो उसमें क्वेश्चंस में क्या दिया है, 90 के सामने 30 के सामने, 30 के सामने वाला आपको कैलकुलेट करना है और 60 के सामने पूछा क्या है उसने, उसने पूछा है खंबा कितनी ऊंचाई से टूटा है। अब देखो आप दिमाग लगाओ, जो 15 मीटर है टोटल वो क्या क्या है, 15 मीटर जो है वो क्या क्या है, एक तो 30 डिग्री के सामने ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलाकर कितना है 15 फीट, यानी कि इसके सामने ये जो पार्ट है ये किसके सामने की भुजा है, 30 डिग्री के सामने की। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये टूट के इधर आया है, मतलब ये वाला पार्ट यानी कि ये वाला, तो ये टोटल जो है ये और ये यानी कि 30 डिग्री के सामने और 90 डिग्री के सामने, यानी कि 30 और 1 और 2 यानी कि 1 प्लस 2 जो रेशियो है मिलाकर वो कितना है टोटल, देख लो आप 15 फीट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2 और 1 3 रेशियो का मान कितना 15, तो 1 रेशियो का मान यहां से निकल जाएगा कितना 5 फीट। ठीक है, 1 रेशियो का मान 5 फीट। अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चा, जो पूछा है बस वही करो, बाकी कुछ मत करो। उसने पूछा है खंबा कितनी ऊंचाई से टूटा था, देखो खंबा जो है यहां से टूटा था इस ऊंचाई से, तो ये वाला पार्ट आपको निकालना है। और ये वाला पार्ट क्या है 30 डिग्री के सामने वाला यानी कि एच, तो एच का मान कितना है 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने 1 रेशियो और 1 रेशियो का मान कितना, ऑलरेडी वही तो आपने कैलकुलेट किया है। तो कितनी ऊंचाई से टूटा था खंबा, आप बता सकते हो कि खंबा 5 फीट ऊंचाई से टूटा था और कितना भाग उसका टूटा है 10 फीट, क्योंकि 5 और 10 टोटल 15। तो आपसे पूछे 90 के सामने, तो 1 रेशियो का मान 5, तो 2 रेशियो का मान जो 90 के सामने 10 फीट और 10 और 5 टोटल 15 फीट। कितना आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना है, कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चा। तो आई होप आपको सेशंस अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कुछ क्वेश्चंस और है जो एग्जाम में आए हैं, अगले सेशंस में उनको कंप्लीट करते हुए अपन इस हाइट और डिस्टेंस चैप्टर से फ्री हो जाएंगे। कंप्लीट सभी प्रकार के क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। बस आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं इस बार की वैकेंसी में आप सफलता के कदम चूम सको और अपने जीवन में अपना मकसद कंप्लीट कर सको बच्चा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, जय श्री राम।